नमस्कार दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की लीला की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी। हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती, लेकिन बहू नए विचारों की थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी। बोली, अम्मा, दुनिया कहां से कहां चली गई। लोग आसमान को छू रहे हैं, आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये तो बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने लोग भूखे प्यासे रहकर लोग खुद को क्यों सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। बोली, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी। ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। लेकिन नए युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली थी। वह बोली कि मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली, सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन भर मैं मस्त रहती हूँ, पूरे गाँव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। बोली, सासू माँ, इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बुढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नास्तिक थी। इतने में बुढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ पर आया और बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत। तुम जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है। वहाँ पर पूजा करने के बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ न देखकर उसे ढूंढने लगता है, तो वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती हुई नजर आ रही थी। पति उससे कहता है कि तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के पास बैठो। पत्नी गुस्से में बोली, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमने आई हूँ, आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, जी हाँ, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आती है। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता लगा कि उसका बेटा डूब गया, तब वह जोर जोर से रोने लगी। तो छठी मैया से बोली, माँ, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हम तो यहाँ पर घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। इतना कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा के घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है, देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया। उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखती है कि मैंने पहले ही कहा था, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। देखो ना, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये सब देखकर सभी लोग वहाँ पर छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो दयालु है, माता कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। बुढ़ी अम्मा भी उठती हैं, अपनी जान देने के लिए नदी के पास जाती हैं। तभी नदी में से एक लहर उठती है। उसी लहर में से बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये सब देखकर छठ घाट पर खड़े हुए लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बुढ़ी अम्मा खुशी के कारण रोने लगती है, वहीं बहू भी जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई। कहती हैं कि मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी भक्त पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गयी। घाट पर सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार